हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस क्लासेस बाय प्रीति। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो की। आज का हमारा वीडियो में टॉपिक है सूचना स्रोत या संदर्भ स्रोत क्या है। आप सूचना स्रोत कहें या संदर्भ स्रोत कहें, दोनों एक ही हैं। तो इस टॉपिक में मैं आपको सूचना स्रोत क्या है, सूचना स्रोत की विशेषता तथा आवश्यकता एवं सूचना स्रोत के प्रकार, इन तीनों का एक कंप्लीट नोट्स देने जा रही हूं। तो प्लीज हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सूचना स्रोत क्या है और यहाँ पे इसकी डिटेल मैंने दे रखी है। देखिए ये यहाँ से शुरू है। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है जिसके कारण वो हमेशा नई नई जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इन्हीं जानकारी को प्राप्त करने के लिए सूचना स्रोत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जिस ग्रंथ का उपयोग किया जाता है वे सूचना अथवा संदर्भ स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। और इसके आगे भी मैंने यहाँ पे लिखा है सूचना स्रोत क्या है। सूचना स्रोत दो शब्दों सूचना तथा स्रोत से मिलकर बना है। सूचना उस जानकारी को कहा जाता है जो विशिष्ट तथ्य से संबंधित होता है तथा उपयोग के लिए उसका संप्रेषण अर्थात उपयोग के लिए उसको भेजा जा सकता है। तथा स्रोत शब्द का अर्थ है सूचना की प्राप्ति के माध्यम से है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिन प्रलेखों से हमें किसी प्रकार की सूचना की प्राप्ति होती है वे सूचना स्रोत कहे जाते हैं, जैसे पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र इत्यादि। ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा सूचना स्रोत क्या है या संदर्भ स्रोत क्या है। अब बात करेंगे संदर्भ स्रोत की विशेषताएं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स में मैंने इसकी विशेषताओं को बतलाया है। संदर्भ स्रोत पाठ्य ग्रंथों से भिन्न होती है, ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है इसका उपयोग किसी विशिष्ट सूचना को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है ये पाठ्यक्रम की भांति प्रारंभ से अंत तक नहीं पढ़े जाते हैं। चौथा पॉइंट है इसका उपयोग ग्रंथालय के अंदर ही बैठकर किया जाता है। पांचवा पॉइंट है इसका उपयोग किसी कर्मचारी की सहायता से ही किया जाता है। छठा पॉइंट है सूचना स्रोत के उपयोक्ता कोई विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति होते हैं। सातवां पॉइंट है ये अन्य ग्रंथों से अलग संदर्भ विभाग में संग्रहित एवं व्यवस्थित किए जाते हैं। तो ये था संदर्भ स्रोत का विशेषता। देखिए अब बात होगी सूचना स्रोत की आवश्यकता। इसको मैंने 6 पॉइंट्स में डिटेल किया है। पहला पॉइंट है शैक्षणिक आवश्यकता, दूसरा पॉइंट है साहित्यिक आवश्यकता, तीसरा पॉइंट है सामाजिक आवश्यकता, चौथा पॉइंट है औद्योगिक आवश्यकता, पांचवा पॉइंट है व्यावसायिक आवश्यकता एवं छठा पॉइंट है शासकीय आवश्यकता। तो अब आप इसको नोट करें। शैक्षणिक आवश्यकता की डिटेल देखिए यहाँ से, यहाँ मैंने रेड पेन का मार्कर दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिटेल है। अब देखिए यहाँ से दूसरा पॉइंट शुरू हो रहा है साहित्यिक आवश्यकता। इसका डिटेल यहाँ से शुरू है। साहित्यिक आवश्यकता के कारण सूचना स्रोत का विशेष महत्व है। हजारों की संख्या में देश विदेश में विविध प्रकार के साहित्य प्रकाशित हो रहे हैं। इनको सफल बनाने के लिए सूचना स्रोतों जैसे मार्गदर्शक और पत्रिकाएं समुच्चयात्मक का प्रकाशन हुआ है जो कम समय में ही व्यवस्थित ढंग से सूचनाएं प्रदान करती है। ये दूसरा पॉइंट का डिटेल था। ये तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ से शुरू है सामाजिक आवश्यकता और इसका डिटेल यहाँ तक लिखा गया है।
अब देखिए ये चौथा पॉइंट है औद्योगिक आवश्यकता। इसका डिटेल यहां से शुरू होकर यहां तक लिखा गया है। अब देखिए ये पांचवा पॉइंट है व्यावसायिक आवश्यकता। विभिन्न व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों जैसे वकील, चिकित्सक, अभियंता इत्यादि को अपने अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए सूचना स्रोतों की आवश्यकता होती है। जैसे एक चिकित्सक को चिकित्सा विज्ञान में हो रही नई प्रगतियों को जानना आवश्यक है, तभी वह बेहतर चिकित्सक साबित हो सकता है और इन समस्त जानकारियों को वह विभिन्न प्रकार के सूचना स्रोतों के माध्यम से हासिल कर सकता है। यहाँ तक इसका डिटेल था व्यवसायिक आवश्यकता का। अब ये देखिए छठा और लास्ट पॉइंट है शासकीय आवश्यकता। शासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सूचना स्रोत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए एक सरकारी अधिकारी को किसी क्षेत्र के एक उचित निर्णय के लिए सूचना की आवश्यकता होती है और वह इन सूचनाओं को वह विभिन्न प्रकार के सूचना स्रोतों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। तो ये था लास्ट पॉइंट शासकीय आवश्यकता का डिटेल। अब देखिए यहाँ से सूचना स्रोत के प्रकार शुरू हुए हैं। तो सूचना स्रोत को निम्न दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है प्रलेखीय स्रोत, दूसरा क्या है अप्रलेखीय स्रोत। देखिए ये पहला पॉइंट का डिटेल है प्रलेखीय स्रोत। सूचना के वे स्रोत जो प्रलेख के रूप में होते हैं अर्थात मुद्रित एवं प्रकाशित होते हैं, वे प्रलेखीय सूचना स्रोत कहलाते हैं। प्रलेखीय स्रोत सूचना सेवा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रलेखीय स्रोत सूचना को प्राप्त करने का एक मुख्य साधन माना गया है, क्योंकि यह स्रोत कागज एवं अन्य माध्यमों पर लिखी वह मुद्रित अथवा अमुद्रित, मुद्रित का मतलब होता है प्रिंट किया हुआ, अमुद्रित का मतलब है नॉन प्रिंट दस्तावेज है जिसके द्वारा विचारों को उपयोगकर्ता के सामने सुलभ कराया जाता है। तो ये था प्रलेखीय स्रोत का डिटेल। अब देखिए प्रलेखीय स्रोत के माध्यम कौन कौन से हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, मुद्रित माध्यम एवं अमुद्रित माध्यम, यानी प्रिंट मीडिया, नॉन प्रिंट मीडिया। ओके, तो मुद्रित माध्यम में आ गए हमारी पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। और नॉन प्रिंट मीडिया में है माइक्रोफॉर्म, माइक्रोफिश जैकेट एवं माइक्रो प्रिंट। तो ये था हमारा प्रलेखीय स्रोत का प्रकार था, प्रलेखीय स्रोत का यहाँ तक डिटेल था। प्रलेखीय स्रोत क्या है एवं उसके माध्यम क्या है। अब यहाँ से शुरू है अप्रलेखीय स्रोत। अप्रलेखीय स्रोत प्रायः मुद्रित व प्रकाशित रूप में नहीं होते हैं। यह स्रोत अस्पष्ट आरूपों में होते हैं तथा यह स्रोत सरलता से सुलभ भी नहीं होते हैं। फिर भी इन स्रोतों में महत्वपूर्ण सूचनाएं निहित होती हैं। अब देखिए कुछ अप्रलेखीय स्रोतों के माध्यम हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक स्रोत, अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं, अनुसंधान केंद्र, सरकारी विभाग, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, परामर्श केंद्र, पंपलेट्स, पुनर्प्राप्ति यानी रीप्रिंट्स, मुद्रित प्रति यानी प्रिंट्स, समाचार पत्र कटिंग इत्यादि। और अनौपचारिक माध्यम में क्या क्या आ रहे हैं, अनौपचारिक स्रोत में सम्मेलन एवं समितियां, विशेषज्ञों से संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क, सहयोगी से वार्तालाप, नुक्कड़ सभाएं इत्यादि। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे संदर्भ स्रोत क्या है। और आज के वीडियो में इतना ही है। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो। और यदि आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कीजिएगा। तो आप प्लीज हमारे चैनल को पे बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।